dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 14. So I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will have a discussion on the relativistic momentum. So आइए आज की lecture की तरफ जाते हैं. Normally the physicists believe that the conservation of momentum is fundamental. So we will begin our discussions by considering the collisions that there do not exist external forces. Then in such a conditions, we say that rate of change of momentum is equal to the net external force that is equal to zero. ठीक है. अच्छा. तो चूँकि ज़्यादातर फिजिसिस्ट का ये अकीदा है, ये बिलीव है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. ठीक है. सो इसी कंसिडरेशंस पे हम जो अपनी जो डिस्कशंस है उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई जो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास वो नहीं है. सो अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नहीं है, सो देन जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, देन अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. या हम कहते हैं कि इन सच कंडीशंस द मोमेंटम्स विल रिमेन कंजर्व. जो मोमेंटम होगी वो कंजर्व रहेगी. ठीक है. अब हम जो डिस्कशन है उसको लेके जाएंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की तरफ. तो वही हमारे पास सिचुएशंस है कि हमारे पास मतलब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. एक है सिस्टम के. ठीक है. मतलब जिसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिसको हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये जो सिस्टम है दैट इज एट रेस्ट. ठीक है. जो दूसरा सिस्टम हमारे पास है वी डिनोट दैट बाय के प्राइम, और के प्राइम को हम डिनोट करते हैं कि मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज गिवन बाय एक्स प्राइम एंड और वाई प्राइम. और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं कि दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज मूविंग विद द सर्टेन वेलोसिटी. ठीक है. कि उसको हम कहते हैं कि एक वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है. ठीक है. सो अगेन हियर वी कंसीडर द सिचुएशंस एंड बोथ द फ्रेम. ठीक है. कि हम एक फ्रेम के अंदर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक बंदा है, इसका नाम स्प्रैंग. ठीक है. और वो हमारे पास क्या है, वो एक फिक्स या स्टेशनरी सिस्टम के अंदर खड़ा है. ठीक है. और उसके पास क्या है, ही इज होल्डिंग ए बॉल ऑफ मास एम. जब यहाँ पर आप इसको मतलब देख सकते हैं कि एक स्टेशनरी सिस्टम जिसको हम के से डिनोट करते हैं उसके अंदर वो खड़ा है और उसने हाथों में एक बॉल को पकड़ा हुआ है, और इस बॉल की जो मास है दैट इज इक्वल टू एम. ठीक है. अब उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा मतलब है जो एक औरत है मैरी, वो एक सिस्टम में खड़ी है, उसके साथ भी एक बॉल है, और वो एक मूविंग सिस्टम के अंदर खड़ी है, और उसी मूविंग सिस्टम को हमने के प्राइम से डिनोट किया हुआ है. ठीक है. मतलब इसी मूविंग सिस्टम के अंदर वो खड़ी है, और ये जो सिस्टम है एंड विच शी स्टैंडिंग इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन. ठीक है. ये जो सिस्टम है ये एक्स डायरेक्शंस में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम k. ठीक है. मैरी वाला जो सिस्टम है, मैरी जिस सिस्टम के अंदर खड़ी है, हम कहते हैं कि वो एक्स डायरेक्शंस में वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम k. हम कहते हैं इसी सिस्टम k के मुताबिक जो मैरी वाला सिस्टम है दैट इज के डैश, वो क्या है, वो वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है. ठीक है. अब इसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे कि ये दोनों के पास बॉल है, और दोनों अपने अपने बॉल्स को वो रिलीज़ करेंगे. ठीक है. बॉल्स को रिलीज़ करेंगे और फिर इनके मोमेंटम्स को वो कैलकुलेट करेंगे कि मतलब जब ये बॉल्स रिलीज़ करेंगे. ठीक है. और इनके आपस में, इन बॉल्स का आपस में कोलिजन्स होगा. ठीक है. तो कोलिजन्स के बाद मतलब इनकी कंडीशंस क्या होगी, उन पे मोमेंटम पे वो क्या असर वो पड़ेगा. सो आइए इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो इफ यू यूज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम की डेफिनेशन को यूज़ करें, तो द मोमेंटम ऑफ द बॉल थ्रोन बाय फ्रैंक इज एंटायरली इन द वाई डायरेक्शंस. ठीक है. तो जब जो फ्रैंक है जब अपने बॉल को वो फेंकेगा, तो उसकी जो टोटल जो मतलब मोशंस है वो क्या है या मोमेंटम है, वो वाई डायरेक्शन में है. So its momentum is given by m u naught.
ठीक है, यू नॉट इज द वेलोसिटी विद व्हिच द फ्रैंक थ्रू हिज बॉल, ठीक है। और ये टोटली हमारे पास क्या है, वाई डायरेक्शन में होगा। सो उसकी जो चेंज ऑफ मोमेंटम है एज ऑब्जर्व बाय द फ्रैंक will be given by delta pf is equal to delta pf of y। ये टोटल जो फ्रैंक यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट f हम यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर द मोमेंटम ऑफ द फ्रैंक, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फ्रैंक along the y axis, that is equal to minus 2 m mu naught, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मैरी, अब मैरी जो है मतलब इस मोमेंटम को मतलब वो कैसे देखती है, मैरी की जो मोमेंटम है मतलब वो अपने मोमेंटम को कैसे वो डील करती है। सो मैरी मेजर्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हर ओन बॉल टू बी यू नॉट प्राइम दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। कि मैरी अपनी जो मोमेंटम्स है, ठीक है, जो अपनी बॉल की मोमेंटम को मैरी जब मेजर करती है तो वो इसको नोट करती है कि इसकी जो मोमेंटम है दैट इज यू प्राइम एम एक्स, ठीक है। दैट इज द मोमेंटम ऑफ द मैरीज बॉल along the x axis that is equal to 0, ठीक है। एंड सॉरी वेलोसिटी along the x axis equal to 0 and the velocity of her ball, ठीक है, Mary's ball along the y axis is equal to minus u naught, ठीक है। ये मैरीज जो है अपनी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उनको मेजर करती है, ठीक है। तो जब उसको मेजर करती है तो वो देखती है कि उसकी जो along the x y सॉरी along the x axis कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू 0 और जो y कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू माइनस u naught, ठीक है। So in order to determine the velocity of Mary's ball is measured by Frank, we use the velocity transformation equation, ठीक है। अब ये वाली जो ऊपर वाली हम बात कर रहे हैं ये मेजरमेंट तो मैरीज ने खुद अपने बॉल की है, ठीक है। ये मेजरमेंट किसने की है, मैरी ने की अपने बॉल की कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है along the x axis वो 0 है और along the y axis वो माइनस म्यू नॉट है, ठीक है। अब अगर फ्रैंक्स जो है वो मेजरमेंट करें मैरीज की बॉल की, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ मैरीज बॉल इज मेजर्ड बाय द फ्रैंक, ठीक है। सो वी यूज द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मतलब अगर फ्रैंक्स यही मेजरमेंट करे तो वो क्या करेगा, ही विल यूटिलाइज द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड यू नो दैट व्हाट एक्चुअली मीन बाय वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो इसमें जो मैरीज की जो वेलोसिटी है along the x axis that will be equal to v, ठीक है। एंड along the y axis जो वेलोसिटी है मैरिज बॉल की that will be equal to minus u naught under root 1 minus v square over c square, ठीक है। So relativistic momentum before the collisions the momentum of Mary's ball is measured by Frank's become, ठीक है। बिफोर द कोलिजन्स वो क्या है, मतलब ये जो कैलकुलेशंस है ये कौन कर रहा है, वो ये मैरीज की बॉल की हो रही है और दैट इज बीन डन बाय द फ्रैंक्स, ठीक है। फ्रैंक्स जब कैलकुलेशंस कर रहा है सो बिफोर द कोलिजन्स मैरीज बॉल की जो एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, ये बिफोर है। Similarly, the y component of momentum before the collisions of the Mary's ball is equal to minus m u naught under root 1 minus v square over c square, ठीक है। So for a perfectly elastic collisions, the momentum after the collisions will be equal to, ठीक है। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो उसी में हमारे पास मतलब जो कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगी along the x axis that will remain the same, ठीक है, that is equal to mv, ठीक है। और जो y component है it will only change the direction, ठीक है। मतलब y component में यहाँ पर नेगेटिव साइन है सो नेगेटिव विल बी कन्वर्ट टू पॉजिटिव मींस के डाइवर्स जो इसकी जो डायरेक्शंस है दैट विल बी रिवर्स, जो मोमेंटम की डायरेक्शन है दैट विल बी रिवर्स, ठीक है। तो x कंपोनेंट एज इट इज रहा जबकि y कंपोनेंट्स में सिर्फ चेंज आया दैट इज वी हैव चेंज ओनली इन द डायरेक्शन, ठीक है।
So the change in momentum of Mary's balls according to Frank is, ठीक है, अब फ्रेंड्स के मुताबिक जो मैरीज की बॉल की जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, कि मैरीज के बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, दैट इज गिवन बाय डेल्टा पी, द सबस्क्रिप्ट एम रिप्रेजेंट्स मैरीज बॉल, ठीक है, सबस्क्रिप्ट एम फॉर द मैरीज, ठीक है, और ये जो डेल्टा पी एम ये बेसिकली मोमेंटम चेंज को ज़ाहिर कर रहा है मैरीज के बॉल का, and that is being calculation being done by the Frank, ठीक है. So the total change in the momentum is along the y-axis, ठीक है, so that's why we put delta p the subscript my, and that is equal to 2m u naught under root 1 minus v square over c square, ठीक है. So the conservation of linear momentum requires the total change in momentum of the collisions delta pf plus delta pm to be 0, ठीक है. अब हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसके मुताबिक हम कहते हैं कि हमारे पास उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम अगर टोटल मोमेंटम्स को क्या करें, ऐड करें, तो उनकी जो सम होगी that will be equal to 0, the total change होगी that will be equal to 0. लेकिन अगर हम उन इक्वेशंस को देखें, the addition of equation number 2.40 and 2.44 clearly does not give 0, मतलब ये हमारे पास इक्वेशंस है, अगर इनको हम ऐड अप करें, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ रहे हैं, तो इन इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ मतलब ये हमारे पास इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को अगर हम ऐड अप करें, ठीक है, जो मैरीज और फ्रैंक्स की जो मोमेंटम में चेंज आ रही है, अगर इसको हम ऐड अप करें, तो हमारे पास जो एडिशंस है क्लियरली डज नॉट गिव 0, वो हमारे पास 0 नहीं आ रहा, 0. अब इसका क्या मतलब है, सो लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व इफ यू यूज द कन्वेंशंस फॉर मोमेंटम फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है. अगर क्लासिकल फिजिक्स से हम क्या करें, कन्वेंशन यूज़ करें, ठीक है, जो साइन कन्वेंशन है इसको हम यूज़ करें, तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है इट्स नॉट कंजर्व इवन इफ यू यूज़ द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. इसके लिए चाहे हम जो वेलोसिटी कन्वर्जन है या वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है, इवन अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी हम इसको मतलब यूज़ करें, सो इवन इन दैट कंडीशंस हम कहते हैं कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, वो कंजर्व नहीं है, ठीक है. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद वाई डायरेक्शंस, मतलब एक्स डायरेक्शन में तो हम कहें मोमेंटम हमारे पास क्या है, मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन वाई डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है. और वाई डायरेक्शन हमारे पास क्या है, along the direction the ball is thrown in each system, ठीक है. वाई डायरेक्शन हमारे पास वो है जिसमें हम कहते हैं कि बॉल को हम मतलब ऊपर फेंकते हैं, ठीक है. दोनों सिस्टम में हम बॉल को क्या करते हैं, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब दोनों सिस्टम में प्रॉब्लम्स जो है दैट इज अलोंग द वाई डायरेक्शन एंड व्हिच वी थ्रू द बॉल. So rather than abandon the conservation of linear momentum, let us look for the modifications of the definition of linear momentum that preserve both it and Newton's second law, ठीक है. बजाय इसके कि हम मतलब क्या करें, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अबैंडन करें, सो हम जो मतलब जो डिफिनीशन यूज़ कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की, थोड़ा सा उसको मतलब मॉडिफाई करें ताकि ये मतलब प्रिजर्व करे बहुत मतलब ये जो सिचुएशन है इनको भी और न्यूटन सेकंड लॉ को भी, ठीक है. सो वो हमारे पास क्या है, तो इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसके लिए जो रिक्वायर है कि वी हैव टू री एग्जामिनिंग मैथ्स टू कंक्लूड दैट कि हमारे पास क्या है, हम थोड़ा सा जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है उसको यूज़ करेंगे. सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस वी से दैट द मोमेंटम शुड बी इक्वल टू m dr over dt time gamma. What does mean gamma? Gamma is the relativistic effect, ठीक है. So we can write the momentum, the magnitude of momentum that is equal to p gamma m u, ठीक है. हम इसको कहते हैं relativistic momentum.
So what is gamma? Gamma is equal to 1 over under root 1 minus uh, 1 minus u square over c square. Okay. So some physicists like to refer to the mass in the previous equations as the rest mass m naught. ठीक है, जो previous equations मतलब ये जो equations है इसमें हमने जो mass को put किया है, so some of the physicists they like to call it as a rest mass. ठीक है, वो इसको rest mass वो कहते हैं. ठीक है, and call the term m is equal to gamma m naught the relativistic mass. ठीक है, सिर्फ m को वो रेस्ट मास कहते हैं और जो m के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं गेमा m नॉट, इसको रिलेटिविस्टिक मास वो कहते हैं. ठीक है, सो इन दिस मैनर द क्लासिकल फॉर्म ऑफ द मास m इज रिटेन्ड. तो इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो क्लासिकल मास है उसको हम रिटेन करते हैं या रिटेन किया जाता है. सो द मास इज देन इमेजिन टू इंक्रीज एट अ हाई स्पीड. और फिर सच कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर बॉडी हाई स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, आई मीन हाई स्पीड से हमारा मुराद है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस पर हम कहते हैं कि मास जो है वो इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट्स प्रेफर टू कीप द कांसेप्ट ऑफ मास एज इनवेरिएंट. ठीक है, क्यों? मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेकिन ज़्यादातर फिजिसिस्ट जो है वो मास को एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट समझते हैं और इसको इनवेरिएंट समझते हैं. ठीक है, और इसको क्या करते हैं, एक इनवेरिएंट क्वांटिटी के तौर पे उसको रखते हैं. सो वी अडॉप्ट दिस लैटर अप्रोच. ठीक है, हम ये जो लैटर अप्रोच है इसको अडॉप्ट करेंगे एंड विल यूज द टर्म मास एक्सक्लूसिवली टू मीन रेस्ट मास. ठीक है, so although we may use the term mass and rest mass synonymously, so we will not use the term relativistic mass. So the use of relativistic mass to often lead the student and to mistakenly inserting the term into classical expressions where it does not apply. ठीक है, so इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम थोड़ा सा ये करेंगे कि हम मास को ऐसे ही पुट अप वो करेंगे. ठीक है, so that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.